Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to solve the MCQs of secondary chemistry and for the year 2023. They are the most important MCQs और इसके अंदर तमाम चैप्टर्स के जो MCQs हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो MCQs हैं ये सर तौहीद अलवी ग्रुप ट्यूशन जो है तो उनके बनाए हुए हैं और काफ़ी एक फेमस लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के, जिनके MCQs हैं जो यहाँ पर जो है वो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और इसको जो है वो मैं आपको डिटेल्स भी बताऊँगा, तो काफ़ी एक लॉन्ग लेक्चर होने वाला है और काफ़ी चीज़ें इसमें आप देखेंगे। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और केमिस्ट्री के लास्ट टाइम मैंने 400 इंपॉर्टेंट MCQs डाले थे पिछले साल, और आज भी मैं कुछ MCQs इंपॉर्टेंट जो है वो डाल रहा हूँ। 150 के करीब MCQs इसके अंदर हैं जिनकी तैयारी आपको करनी है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और इसमें है क्वेश्चन 1 है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट कंप्लीट इन 3p1 इट्स एटॉमिक नंबर इज़। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3p1 पे ख़त्म होती है, 3p1 से मुराद यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है वो 3a है, और 3a ग्रुप का हमारे पास जो है वो सेकंड एलिमेंट है, दैट इज़ एल्यूमिनियम होगा। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास वो 13 होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23, आइडेंटिफाई इट्स ग्रुप एंड पीरियड इन द प्रोडक्ट टेबल। 23 है अगर ये, तो दिस इज स्कैंडियम 21 होता है, टाइटेनियम वेनेडियम 21, 22, 23 ये वेनेडियम है, और ये 3, 4 ये हमारे पास 5b ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो 5b ग्रुप है और 4th पीरियड है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 5 एंड पीरियड 3rd इट्स एटॉमिक नंबर इज 5a ग्रुप है और पीरियड 3rd है, दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा C15। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर केमिकली डिसिमिलर। कौन से पेयर इसमें जो है वो केमिकली डिसिमिलर है। तो केमिकली डिसिमिलर से मुराद जो सेम ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखते, डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाएंगे, दैट इज बेरियम एंड स्ट्रोंशियम सेम ग्रुप से हैं, सोडियम पोटेशियम सेम ग्रुप से, कैल्शियम और जिंक ये डिफरेंट ग्रुप से हैं, तो ये केमिकली डिसिमिलर हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ है द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की टोटल तादाद कितनी है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से मुराद यहाँ पर हमारे पास होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो वो टोटल 28 है, 14 लेंथेनाइड में है और 14 एक्टिनाइड में है। 6th है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड, 1b ग्रुप के एलिमेंट्स हम कॉर्नेज मेटल्स को कहते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 7th है द एलिमेंट विथ z इक्वल टू 24 इज प्लेस्ड इन द पीरियड डैश। z इक्वल टू 4 है, कौन से पीरियड में होगा, z इक्वल टू 24 है, एटॉमिक नंबर 24 है, तो पीरियड कौन सा होगा, तो पीरियड इसका हमारे पास 4th हो जाएगा, चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज है। 8th एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम ग्रुप हैव द सेम। एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होती हैं, ए ऑप्शन। 9th है S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है या टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है, डी ऑप्शन। 10th विच इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विथ ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन जिसमें होंगे उसका सिंबल क्या होगा, दैट इज लिथियम, डी, चूँकि एटॉमिक नंबर इसका 3 है। 11th है एलिमेंट्स विथ 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल आर नोन है, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो तो ये हैलोजेंस है, सी ऑप्शन। 12th स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री विल आइडेंटिफाई पॉजिटिवली द फॉलोइंग सिंबल्स एज सोडियम। सोडियम कौन सा होगा इसमें से, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, सी ऑप्शन। 30th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्नेज मेटल, तो प्लेडियम पीडी ये कॉर्नेज मेटल नहीं है। 14th है द नंबर ऑफ ग्रुप पीरियड ब्लॉक फैमिली इन पीरियोडिक टेबल आर। ग्रुप पीरियड ब्लॉक एंड फैमिली, देखिए ग्रुप हमारे पास 8 है, पीरियड 7 है, ब्लॉक 4 है, फैमिली हमारे पास 2 हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अ ट्राइएड। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये एक ट्राइएड है। 16th है मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर द मेटल्स ऑफ डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल। ज़्यादातर नोन एलिमेंट्स क्या हैं, वो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में। 16th MCQs था ये। 17th है 6th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स डैश एलिमेंट्स। छठे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट पीरियड। 18th पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, विच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे पास हैं।
19th है द वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप ऑफ periodic table इज ड्यू टू वेरिएशन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। कह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आती है एक periodic टेबल के अंदर, ये किस वजह से होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से तो नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी नहीं होता, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, तो वेरिएशन ये इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है, सी ऑप्शन, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज में वेरिएशन हो जाती है। 20 है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज 4s1, इट बिलोंग्स टू इन periodic टेबल व्हाट? 4s1 है तो हमारे पास ये 4th पीरियड का है और 1a ग्रुप का है, तो 4s1 सॉरी यस 4th पीरियड का है और ग्रुप 1a है, सी ऑप्शन। 21 है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इज 4s1 3d5, इट बिलोंग्स इन periodic टेबल। 4s1 3d5 है तो ये हमारे पास क्रोमियम फैमिली है, तो ये हमारे पास 6b ग्रुप हमारे पास हो जाएगा, 4th पीरियड हो जाएगा, ओके दैट्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 इज क्लोजेस्ट इन केमिकल प्रॉपर्टी विद एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर डैश। 9 वाला किसकी तरह से होगा, किस एलिमेंट की तरह होगा? दैट्स कि फ्लोरीन है ना 9, तो क्लोरीन 17 जैसा ये सिमिलर होगा, तो बी ऑप्शन 17। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट मेटालिक इन नेचर? कार्बन नॉन मेटल होता है। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बिलोंग्स टू इनर्ट गैसेस? नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस नहीं है, क्योंकि इनर्ट गैसेस 8a ग्रुप के एलिमेंट्स को कहते हैं, जो कि हमारे पास आर्गॉन, जिनॉन और क्रिप्टॉन है। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक कंटेन्स एलिमेंट्स आर नॉट मेटालिक इन नेचर? इनमें से कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक कंटेन्स एलिमेंट्स ऑल आर नॉट मेटालिक इन नेचर? जिसमें सारे के सारे मेटालिक नेचर, एस एफ और डी में सारे मेटल हैं, पी में हमारे पास नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं। 26 से ग्राउंड स्टेट वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ हैलोजेनस, ये हमारे पास होती है हैलोजन की NH2NP5, डी ऑप्शन। ट्वेंटी 27 है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न periodic लॉ periodic properties of elements are the periodic function of their atomic number, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 28 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट कंप्लीट्स इन NH2n-1 D3, इट बिलोंग्स टू D3 ने 3 + 2 5, तो D पे आ रहा है, वैसे भी ये D ब्लॉक एलिमेंट है। 29 है वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन फैमिली इज, तो ये NH2NP2 हो जाएगा, जो कि 4a ग्रुप का एलिमेंट है। 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नॉट बिलोंग टू P ब्लॉक एलिमेंट? कौन सा P ब्लॉक में नहीं है? तो दैट इज कैल्शियम P ब्लॉक में नहीं है, कैल्शियम आपको S ब्लॉक में मिलता है 2a ग्रुप में। 31 है वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कली मेटल्स इज, अल्कली मेटल का तो NS1 हो जाएगा, ए ऑप्शन। 32 है पीरियड 6 इन periodic टेबल कंटेन्स विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स? पीरियड 6 जो है periodic टेबल में, उसमें कौन से एलिमेंट्स के ब्लॉक होते हैं? पीरियड 6 में अगर आप देखेंगे तो इसमें SPDF सारे ही आ जाते हैं, ए ऑप्शन। 33 है टोटल एलिमेंट्स इन 4th पीरियड आर, 4th पीरियड में देखें S में हमारे पास 2 होते हैं, P में सॉरी फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 होते हैं, सेकंड पीरियड में हमारे पास एलिमेंट 8 होते हैं, थर्ड में फिर 8 होते हैं, फोर्थ में हमारे पास 18 होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। 34 है मेंबर्स ऑफ बी फैमिली बिलोंग्स टू, बी फैमिली के मेंबर किससे बिलोंग करते हैं? डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। 35 है मॉडर्न periodic टेबल इज प्रपोज्ड बाय, सो इट इज प्रपोज्ड बाय मोजले, हेनरी मोजले। 36 है विच ग्रुप ऑफ periodic टेबल इज कॉल्ड कॉइनेज मेटल, तो 1b ग्रुप को कहते हैं कॉइनेज मेटल, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये एलिमेंट्स आते हैं। चैप्टर 2 में आते हैं हाइड्रोजन, इसके एमसीक्यू जो स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोवेलेंट हाइड्राइड? कैल्शियम हाइड्राइड हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड नहीं है, बिकॉज ये हमारा आयनिक हाइड्राइड है। सेकंड है हाइड्रोजन रिजेंबल्स टू सम एक्सटेंट इन प्रॉपर्टीज दिस सेट ऑफ ग्रुप इन द periodic टेबल। हाइड्रोजन कुछ एक्सटेंट में periodic टेबल के इस ग्रुप से ताल्लुक जो है वो हमारे पास रखता है, ठीक है। तो ग्रुप 1A, 4A, 7A 3 ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, सी ऑप्शन। थर्ड है हाइड्राइड्स हैविंग नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपोजिशन आर कॉल्ड, इनको कहा जाता है दे आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड। फोर्थ है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर बेसिक इन नेचर, जो कि अमोनिया वगैरह जिस तरह आ गया। फिफ्थ है द हाइड्राइड्स एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट आर,
आयनिक हाइड्राइड्स हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। 6 है विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, दिस इज NaBH4। 7th है व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड, दैट इज वाटर गैस। 8th आयनिक हाइड्राइड्स आर यूजुअली they are good electrical conductor and found in solid state, liquid at room temperature, good reducing agent, easily reduced। तो ये अच्छे reducing agent होते हैं, ठीक है। 9th है which of the following are true hydride, आयनिक हाइड्राइड को हम कहते हैं true hydride। 10th है the correct sequence of electron proton neutron in protium is 1:1:0। 11th है which of the following is not a covalent hydride, covalent hydride कौन सा नहीं है, that is CH2 चूंकि आयनिक हाइड्राइड है। 12th रिएक्शन ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आर, ये हमारे पास स्लो रिएक्शन करता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल नेचर। 13th आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑल ऑफ दिस। साइड से बात है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही होता है आइसोटोप्स में, सिर्फ जो है वो न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होते हैं, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 14th आयनिक हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम सलाइन भी कहते हैं, सॉल्ट लाइक भी कहते हैं, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। 15th है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किन में जो है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, तो दैट्स ड्यूट्रियम, इसमें 1 1 1 होते हैं तीनों। 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड, तो मैग्नीशियम। 17th है वाटर गैसेस फॉर्म बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन, स्टीम का रिएक्शन हम करेंगे मीथेन से, तो स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस है, तो इसमें भी हमारे पास वाटर गैस बनता है। 18th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक हाइड्राइड, तो कौन सा आयनिक हाइड्राइड नहीं है, HCl हमारे पास आयनिक हाइड्राइड नहीं है बिकॉज इट इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्राइड, इसमें से हाइड्राइड कौन सा नहीं है, दैट्स नाइट्रिक एसिड इज नॉट अ हाइड्राइड बिकॉज इट इज नॉट अ बाइनरी कंपाउंड। 20 है 114 किलो कैलोरी पर मोल हीट एनर्जी सप्लाइड टू हाइड्रोजन देन इट कन्वर्ट्स इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। 21 है हाइड्रोजन नेचुरली फाउंड इन डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, दिस बिहेवियर शोज द रिजेंबलेंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन, तो 7A से इसको ताल्लुक रखता है, चूँकि H2 जो पाया जाता है तो बाकी 7A ग्रुप के एलिमेंट्स भी जितने होते हैं वो सारे के सारे डायटोमिक होते हैं, लाइक F2Cl2 Br2 I2 ये सारे। 22 है elements having same number of electron proton but different number of neutrons are called isotopes। 23 which of the following hydrides at room temperature found in solid state, कौन से solid state में पाए जाएंगे, that is rubidium hydride पाया जाएगा because आयनिक हाइड्राइड है। 24 है हाइड्राइड आयन एंड हीलियम आयन हैज द सेम नंबर ऑफ, H माइनस है ना, तो ये H माइनस इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। 25 है नाइट्रोजन गैस लिक्विफाइज एट दिस -196 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इवॉल्व्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। 27 है मेंबर्स ऑफ 1B एंड 2B फॉर्म्स हाइड्राइड, 1B और 2B वाले कौन सा हाइड्राइड बनाएंगे, तो ये हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड बनाते हैं। 28 है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैविंग मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन्स, दैट्स ट्रीटियम, जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन होता है। 29 है विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसमें प्रोटॉन से होंगे, अब देखिए ट्रीटियम में 1 1 होंगे, तो इसमें भी 2 2 1 प्रोटॉन होंगे और 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी 1 प्रोटॉन 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नॉन ऑफ दीज, सब में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 1 ही होते हैं, चाहे कोई भी आप आइसोटोप ले लें हाइड्रोजन का। 30 है विच गैस इज इवॉल्व बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती है। 31 है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन नॉट रिजेंबल विथ ग्रुप 2A। 32 है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट, तो हाइड्रोजन गैस H+ है, चूंकि तो H+ है तो कैटाइन है, तो ये कैथोड पर आपके पास लिबरेट होगा, तो लिबरेटेड एट कैथोड, ए ऑप्शन। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कोवेलेंट हाइड्राइड, दैट्स ये सारी कोवेलेंट है तो ऑल आर कोवेलेंट हाइड्राइड। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्राइड, इसमें से हमारे पास CO2 हाइड्राइड नहीं है बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स आर फाउंड इन गैसियस और वोलेटाइल लिक्विड, तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं। 36 है जिंक हाइड्राइड एंड क्यूप्रिक हाइड्राइड आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स हैं।
37 is sum of proton and neutron in an atom is called, that's called mass number, D ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 3, दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कह रहे हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 है, +3 वैलेंसी वाला, तो वो बी से मिल जाए, जबकि बी ग्रुप 5 से बिलोंग करते हैं, मतलब -3 वैलेंसी वाला। तो ए जब बी से मिलेगा तो बनेगा क्या, ए बी बनेगा, चूंकि वैलेंसी खत्म हो जाएगी, सारी कट हो जाएगी, चूंकि +3 -3 है। सेकंड है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन हाइड्रोजन विल बी डैश। क्लोरीन के लिहाज से हाइड्रोजन क्या होगा, तो क्लोरीन तो जाहिर सी बात है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तभी HCl के अंदर हम H पे प्लस और Cl पे माइनस चार्ज लगाते हैं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी भाई, जैसे कि हैलोजेंस की होती है, जैसे S2p5, चूंकि इसमें हमारे पास हैलोजन आ जाएगा, ये 7 ग्रुप का एलिमेंट। फोर्थ, एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द periodic table is, that is फ्लोरीन। फिफ्थ है विच हैलोजन हैज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, दैट्स आयोडीन, सी ऑप्शन। 26 है पोटेशियम व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड। 7 है Li प्लस और Li couple has exceptionally high negative electrode potential because of its high value of hydrogen enthalpy, D ऑप्शन। 8 है which one of the following does not belong to alkaline earth metal। Pb जो है हमारे पास alkaline earth metal नहीं है, ग्रुप 4A के एलिमेंट है, और alkaline earth metal आपको पता है ग्रुप 2A के एलिमेंट्स होते हैं। 9th है दिस एलिमेंट हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे बड़े साइज का होगा, दैट इज सीजियम, ये सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। 10th एल्कली मेटल्स एक्ट एज व्हाट। तो एल्कली मेटल्स क्या होंगे, चूंकि मेटल है, मेटल सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। 11th है द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज आर फाउंड इन, लोएस्ट IP वैल्यू अल्कली मेटल्स की ही होगी, चूंकि periodic टेबल में सबसे लेफ्ट पे पाए जाते हैं और लेफ्ट से राइट में IP वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। 12th the ore CSO4.2H2 has the journal name gypsum। 13th down cell is used to prepare sodium metal, that's C। next है plaster of Paris is formed after heating up to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जिप्सम को जब हीट करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 15th है लाइम इज यूज्ड इन। लाइम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। लाइम से मुराद यहाँ पर हो गया क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसका इस्तेमाल कहाँ है, ग्लास इंडस्ट्री में है, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में या पेपर इंडस्ट्री में, तो इसका पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल है, डी ऑप्शन। 16th ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी नेचर ऑफ अल्कली मेटल दे आर फाउंड इन बाउंडेड विथ अदर एलिमेंट, जैसे NaCl वगैरह। 17th विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स हैज रेडियो एक्टिव नेचर, दैट इज रुबीडियम, Rb, चूंकि नीचे पाया जाता है ये periodic टेबल में। नेक्स्ट है डोलोमाइट इज द कंपाउंड ऑफ विच एलिमेंट। डोलोमाइट हमारे पास क्या होता है, दिस इज CaCO3.MgCO3, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, ए ऑप्शन। 19th है द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच अल्कलीन अर्थ मेटल इज हाई। हाई किसकी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास डिक्रीज होती है, तो सबसे ऊपर हमारे पास बेरिलियम है, सोडियम भी होता है बट साइज में छोटा, बेरिलियम है, तो उसके सबसे ज़्यादा हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। 20 द सुपर ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। सुपर ऑक्साइड कौन बनाते हैं, दैट इज पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। 21 है अमंग द अल्कलीन अर्थ मेटल विच हैज लीस्ट रिएक्टिविटी इवन अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होती है अल्कलीन अर्थ मेटल के अंदर, बेरिलियम की, लिथियम की। देखो टॉप से बॉटम जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो अल्कलीन अर्थ मेटल में 2A ग्रुप में सबसे कम रिएक्टिविटी बेरिलियम की होती है, बी। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल, दैट्स रुबीडियम, चूंकि Rb सिंबल है, ये अल्कलीन अर्थ मेटल है, तो इसका ताल्लुक हमारे पास ग्रुप 2A से होगा। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इनमें कौन सा सल्फेट पानी में हल नहीं होता, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो जो बेरियम सल्फेट है ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, BaSO4, ये पानी में इतने आराम से डिजॉल्व नहीं होता। 24 है द ओर CaCSO4.2H2 as the journal name, that is gypsum again। 25 crystals of Na2CO.NH2O when exposed to air। तो क्या करते हैं, एक्सपोज जब एयर पे करते हैं तो लॉस वाटर, गेन वाटर एंड रिमेन सॉलिड, रिमेन्स अनचेंज्ड, गेन वाटर एंड बिकम्स लिक्विड। तो
वैसे कुछ भी नहीं होता, इसको जब एयर पे एक्सपोज करेंगे तो डी, दैट इज रिमेन्स अनचेंज्ड। 26 से द डेलिक्वेसेंस इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड, डेलिक्वेसेंस में एब्जॉर्प्शन होती है ना मॉइस्चर की, एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर एंड टर्न्स इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंट। 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोलोमाइट, MgCO3.CaCO3, ये हमारे पास होता है डोलोमाइट। 28 है ऑल एल्कलीन अर्थ मेटल्स आर वाइट एक्सेप्ट मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, सारे के सारे एल्कलीन अर्थ मेटल वाइट होते हैं सवाए बेरिलियम के, ये वाइट नहीं होता। 29 है विच वन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ चॉक पेंसिल, तो चॉक पेंसिल को बनाने में क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट्स बेकिंग सोडा, मार्बल, इप्सम सॉल्ट, जिप्सम, तो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं जिप्सम। 30 है Mg+2 इज स्मॉलर देन Na+1 बिकॉज, तो Mg हैज ग्रेटर एटॉमिक नंबर देन सोडियम, दैट्स द रीजन, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। 31 है विच ऑफ देम हैज ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, बोरॉन एल्यूमिनियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, पोटेशियम सोडियम, बेरिलियम बेरियम, मतलब हम इसमें देखेंगे ना कि वो जो लाइक क्या कहते हैं उसको, डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसमें बोरॉन एल्यूमिनियम तो होगा नहीं, टॉप बॉटम है, पोटेशियम ये भी नहीं होगा। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो, और बेरिलियम और बोरॉन नहीं हो सकता क्योंकि सेम सीक्वेंस में आ रहे हैं, ये भी हमारा सेकंड पीरियड में आ रहा है, ये भी हमारा सेकंड पीरियड में आ रहा है, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम इनके अंदर हमारे पास जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप देखने में आएगी, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। 32 है मिक्सचर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 1 वॉल्यूम ऑफ स्लेट लाइम एंड विद 3 or 4 वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड वाटर टू फॉर्म अ थिक पेस्ट कॉल्ड, दैट इज डेड वाटर, क्विक लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे और 3 या 4 वॉल्यूम सैंड एंड वाटर को यूज करेंगे, एक थिक पेस्ट बनाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, दैट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सैंड है मतलब सिलिका है, और वाटर है, तो इसको क्या कहते हैं, जैसे लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम तो हम लोग कहते हैं दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये दोनों हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये शायद ये डेड वाटर होगा, ए ऑप्शन। 33 है सोडियम इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ इट्स डैश, +2 में क्यों नहीं आता, क्योंकि उसकी हाई सेकेंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, दैट्स वाई, आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता ये। $34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो हम लोग इसमें ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं, 34 दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चैप्टर 4 है, दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 इज यूज इन वेल्डिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, थर्माइट प्रोसेस। सेकंड है दिस एलिमेंट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट्स आयोडीन। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, दैट्स ब्रोमीन। फोर्थ अमोनियल इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर विद एल्यूमिनियम नाइट्रेट, डी ऑप्शन, एक्सप्लोजिव होता है ये। फिफ्थ लाफिंग गैस इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन किससे करेंगे तो लाफिंग गैस बनेगा, तो हमें यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करना पड़ेगा, दैट इज जिंक से करना पड़ेगा या मैग्नीशियम से करना पड़ेगा, दोनों ही मोर रिएक्टिव हैं, लाइक मैग्नीशियम से कर लेते हैं, डी ऑप्शन। सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड DDT, तो कोलिन को इस्तेमाल करते हैं। सेवन दिस अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन बॉडीज, दैट्स ड्यूरालुमिन, डी ऑप्शन। एट्थ नाइट्रिक एसिड इज फ्रिक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, चूंकि एल्यूमिनियम से रिएक्शन नहीं करता नाइट्रिक एसिड। नाइन्थ है एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, डी ऑप्शन। टेंथ लाफिंग गैस इज केमिकली N2O, so that's why it is also called as nitrous oxide, तो इसी को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज +3, तो एल्यूमिनियम बनाएगा, +3 चार्ज हमारे पास। 12th नेल्सन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर, दैट्स क्लोरीन। 13th द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट डिपेंड इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल एंड, मेटेलिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करती है, एक तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन पर और दूसरी आयनाइजेशन पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। 14th the element with atomic number 7 is likely to have same property of the element which atomic number dash, देखो नाइट्रोजन है 7, फास्फोरस
15 के साथ रिजेंबल करेगा सी, चूँकि ये फॉस्फोरस होगा हमारे पास, चूँकि 7 वाला नाइट्रोजन है। 15th है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट साइज। देखो आयोडीन का तो हाईएस्ट होगा, उसमें आयोडीन में भी I माइनस, चूँकि एनाइंस आर बिगर देन देयर पेरेंट एटम ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आयोडाइडाइन। 16th है इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज कैल्शियम इज मोस्ट सिमिलर टू, स्ट्रैंशियम से ही होगा, चूँकि जिस ग्रुप में उसी ग्रुप से होगा। 17th है द एटॉमिक नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस द हैलोजेंस becomes light in color, lose their outermost electron easily, gains electron less easily, becomes less dense, तो ये तो नहीं होता। becomes lighter in color, ये भी नहीं होता। lose their outermost electron less easily, नहीं। gains electron less easily, ये होता है चूँकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने शुरू हो जाती है। 18th है which ionic halides have high melting point and boiling point, तो दैट्स हमारे पास जो फ्लोराइड होगा उसकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी। 19th है द आयनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ, चूँकि स्टेबल होता है ये ज़्यादा, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। 20 है दैश आयन हैज़ द लार्जेस्ट रेडियस, दैट्स O-2F-1 Al+3, किसका हाईएस्ट रेडियस होगा। देखिए सबके पास शेल कितने, पहले ये चेक कर लें। एल्यूमिनियम के पास शेल हमारे पास वैसे तो 3 होने चाहिए लेकिन 2 होंगे, इन सब के पास 2-2 शेल हैं। लेकिन एनाइन जो है वो बड़ा होता है साइज़ में, तो हमारे पास जितना यहाँ पर देखें F-1 Cl-1 O-2, अच्छा Cl-1 के पास हमारे पास जो है वो 3 शेल आ जाएंगे, तो सबसे बड़ा सी ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज क्लोराइडाइन, सबसे बड़े साइज का होगा। 21 है विच मेटल इज यूज्ड इन द थर्मल प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी, आयरन। विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मल प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। तो डी पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास सिर्फ एल्यूमिनियम है, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 22 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, बी ऑप्शन। 23 केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलेमेनाइट इज C2Ca2B6O11, दैट्स बी। 24 है द प्रोसेस इन विच बॉक्साइड इज प्यूरिफाइड बाय डिसॉल्विंग इन 45% NaOH and 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू सेपरेट insoluble iron oxide as red mud is called। अच्छा इसमें हम NaOH से कर रहे हैं ना, ये हमारे पास है, दैट्स बायर्स मेथड, बी ऑप्शन। 25 है बॉक्साइट इज एन ऑक्साइड मिनरल ऑफ Al, एल्यूमिनियम। 26 in the electrolysis of alumina is mixed with cryolite and fluorspar in the ratio of 20-60-20. The function of cryolite and fluorspar is, that is to decrease the fusion temperature of alumina and to make good conductor of electricity, to dissolve sodium, to increase the ionization of, to dissolve ammonia. तो क्रायोलाइट और फ्लोस्पार किस लिए डाला जाता है, फ्यूजन टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए ऐड किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 है थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ, दैट इज आयरन, एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, ऐसे ही हो जाएगा ना, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 एक्शन ऑफ एक्वा रीजन नोबल मेटल इज ड्यू टू क्लोरीन, जो एटॉमिक नेसेंट क्लोरीन होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्युबिलिटी की वजह से। 29 है फॉस्जीन इज अ पॉइजनस गैस, इट्स केमिकल नेम इज कार्बोनाइल क्लोराइड, तो फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला होता है COCl2। 30 है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ओस्वाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, दैट्स डाउन प्रोसेस तो होगा नहीं, क्योंकि इससे हमारे पास सोडियम बनता है, सॉल्वे से भी नहीं होगा बिकॉज इससे सोडियम कार्बोनेट बनता है। डच प्रोसेस और ब्रिकलैंड आइट्स प्रोसेस, आई थिंक ये चारों आंसर गलत हैं। नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है बाय मींस ऑफ ओसवाल्ड प्रोसेस, तो मैं आप इसमें आंसर लिख देता हूँ। 31 इन ओसवाल्ड प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज्ड टू ऑक्सीडाइज अमोनिया इज, दैट इज प्लेटिनम गॉस। 32 है कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म NO बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। 33 है द एलिमेंट्स विच आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट आर, दैट्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है, वो कौन सा एलिमेंट है, दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किंग ऑफ कंपाउंड, दैट सल्फ्यूरिक एसिड। 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड फॉर पिकलिंग ऑफ स्टील, दैट इज आल्सो सल्फ्यूरिक एसिड। चैप्टर 5 पे आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोडेंटेट लिगेंड, दैट्स EN, ये हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट गैल्वेनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय थिन लेयर ऑफ जिंक। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+1 इज, देखो वैसे होता है 4s1 3d10, तो S से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है, तो 4s0 3d10 हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन। फोर्थ है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PT इन दिस इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ले पा रहा है, तो यहाँ से 4 ले रहा है, यहाँ से 2 ले रहा है, 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। फिफ्थ है EDTA इज दिस टाइप ऑफ लिगेंड, तो ये हमारे पास हेक्साडेंटेट लिगेंड है। 6 है द कलर्ड कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ड्यू टू, दैट इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 7th है विच इज द फॉर्मूला ऑफ टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4 सल्फेट। देखिए टेट्रा, मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ ऐसे ही, प्लैटिनम है ना और टेट्रामाइन, NH2 हमारे पास 4 आ जाएगा, Cl आ जाएगा, NO2 आ जाएगा और आखिर में SO4 आ जाएगा। तो PT NH3 है ना, NH3 तो होगा नहीं, अच्छा अमाइन है, सॉरी NH3 ही होगा, सही है। 4 और नाइट्रो सिंगल है NO2, जैसे इसमें क्लोरो नहीं है तो ये तो नहीं होगा, इसमें क्लोरो है, नाइट्रो है, टेट्रामाइन है, प्लैटिनम सल्फेट है, इसमें प्लैटिनम है, नाइट्रो है, अमाइनो लेकिन टेट्रा नहीं है, C नहीं होगा। ये ऑप्शन में हमारे पास अमाइनो टेट्रा है, क्लोरो है, नाइट्रो है, प्लैटिनम है, सल्फेट है, अमाइन 4 है, सही है, NO2 है, Cl है, प्लैटिनम है, सल्फेट। आई थिंक A और D एक ही जैसे हैं। PT NO2 आई थिंक ब्रैकेट में यहाँ पर आना चाहिए था ना, NO2 Cl, तो ये D ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 8th है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 9th है जिंक हैज डैश 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 10 है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द ऑर्बिटल विच इज रिस्पांसिबल फॉर द कलर्ड फॉर्मेशन इज, दैट्स D ऑर्बिटल। 11th है कोऑर्डिनेट कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेट 6 नंबर हैव ज्योमेट्री डैश, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 आएगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो ये आउट ऑफ द कोर्स है हमारे पास ना, तो इसको आप छोड़ दें, ये फेडरल बोर्ड में होता है, हमारे पास इन बोर्ड में इसकी ज्योमेट्री नहीं डिस्कस होती। 12th है EDTA डैश, EDTA क्या है, दैट्स पॉलीडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट होता है। 13th है विच वन इज बाइडेंटेट लिगेंड, इसमें से बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है, इथाइलाइन डाइअमाइन, EN भी जिसको हम कहते हैं वो। 14th गैल्वेनाइज्ड आयरन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग बाय थिन लेयर ऑफ डी जिंक। 15th हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो किसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैंगनीज की, तो KMnO4 में होती है, +7 होती है, B ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइंस हैविंग मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास हमारे पास आएंगे, Mn+2 के पास मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो क्योंकि S0T5 हो जाएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 17th विच इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr, दैट इज 4s1 3d5, B ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ हाइपो इज Na2S2O3.5H2O। 19th है फॉर्मूला ऑफ लूनर कास्टिक इज AgNO3। 20 एलिमेंट्स दोस कैन बी मैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड, दैट इज फेरोमैग्नेटिक। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, दैट्स EN। 22 है द चीफ फोर ऑफ कॉपर चेलियोपाइराइट इज, चेलियोपाइराइट या इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉपर पाइराइट, C ऑप्शन है, चीफ फोर ऑफ कॉपर है, CuFeS2। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू किल फंगस एंड मोल्ड्स, दैट्स कॉपर सल्फेट। 24 है कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 टू KMnO4 इज, अब देखो +6 से +7 कर रहे हैं, दिस इज ऑक्सीडेशन। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो कि सिल्वर नाइट्रेट नहीं है। 26 है द प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ आयरन टू रस्ट इज कॉल्ड, दैट इज आयरन को रस्ट में बनना, दैट इज कोरोजन। 27 है विच मेटल इज कोटेड इन टिन प्लेटिंग, कॉपर मेटल को किया जाता है टिन प्लेटेड। 28 लिगेंड्स एक्ट एज
लेविस पेस, क्योंकि लोन पेयर डोनर्स होते हैं। 29 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MN in K2 MnO4 is that's +6. 30 5 degenerate d orbitals are split into two set of orbitals in which Eg orbitals are, देखिए 5 होते हैं ना भाई, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। शुरू के 3 T2G बन जाते हैं और ये Eg बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट न्यूट्रल लिगेंड, कौन सा न्यूट्रल लिगेंड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, COP न्यूट्रल है, BF3, ये तो लिगेंड ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा बजाय डोनेट करने के। 32 है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर आयरन रिमूव ए स्लैग, SLAG स्लैग होता है, फॉर्मूला क्या होता है स्लैग का? स्लैग का फॉर्मूला होता है FeSiO3। 33 है फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल इज व्हाट, तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? ब्लू विट्रियोल हमारे पास होगा CuSO4.5H2O, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। 34 इन एसिडिक मीडियम KMnO4 एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट्स इनटू, एसिडिक मीडियम में KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा KMnO4 तो ये +7 से हमारे पास ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में, डी ऑप्शन। 35 सिंबल ऑफ स्टेनलेस स्टील इज अलॉय है, चूंकि तो सिंबल नहीं होगा, मिक्सचर है। 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर यूज टू प्रिवेंट कोरोजन, ये सारे यूज कर सकते हैं, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट है वैलेरिक एसिड इज कॉमन नेम ऑफ पेंटानोइक एसिड, डी ऑप्शन। 2 है नियोपेंटाइल अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ, नियोपेंटाइल अल्कोहल क्या होता है हमारे पास है? नियोपेंटाइल अल्कोहल 1 2 3 OH यहाँ लगाया और इधर पर CC, तो ये हमारे पास प्राइमरी ही होता है, दैट्स प्राइमरी अल्कोहल, डी ऑप्शन। 3 ट्राइक्लोरोमीथेन इज कॉमनली कॉल्ड, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, तो इसको विनिक क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। 4 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड, दैट्स ओलेफिन्स। 5 इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 3, अच्छा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड अल्कोहल की बात करें तो टर्शरी कार्बन किससे बॉन्डेड होगा? तो आपको पता है 3 कार्बन से ज्वाइन होगा, नो हाइड्रोजन एटम, डी ऑप्शन। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन OH ग्रुप, किसमें OH ग्रुप नहीं होता? एल्डिहाइड के अंदर OH ग्रुप नहीं होता हमारे पास, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन होता ही नहीं है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप होता है, OH ग्रुप नहीं होता। 7 है कंपाउंड्स इन विच 2 अल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड टू एन ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड, दैट आर ईथर्स। 8 कॉमन नेम ऑफ मिथानल इज, मिथानल का कॉमन नेम क्या है? दैट्स फॉर्मल्डिहाइड। 9 कॉमन नेम ऑफ प्रोपानोन इज द, प्रोपानोन का कॉमन नेम क्या है? दैट्स डाइथाइल कीटोन, वैसे डाइथाइल कीटोन भी है, एसीटोन वैसे हम इसको कह सकते हैं कि इसका कमर्शियल नेम है, तो दैट्स वाई डाई, नहीं सॉरी, क्योंकि डाइथाइल कीटोन तो हो नहीं सकता, डाइमिथाइल कीटोन होता तो डी ऑप्शन ही सही है, इसी को कॉमन नेम मान लेते हैं। 10 जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। 11 है विच वन इज प्राइमरी अल्कोहल, दैट्स ब्यूटान 1-ol, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। 12 है द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, अब देख लेते हैं क्या है भैया। इधर से हमारे पास COH 1 2 1 2 3, दैट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पेंटेन डायल तो होगा नहीं, डबल बॉन्ड, पेंट 2 इन 1 5 डायल, यस, डी ऑप्शन। 13 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज एग्जांपल ऑफ, ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल होता है। 14 आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल की जब बात करें तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड, वैसे HCOOH होता है तो ये हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं CO2H2, CO2H2, यस, डी ऑप्शन। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ विनीगर, वैसे CH3COOH होता है लेकिन इसमें इस तरह से नहीं लिखा हुआ, तो इसको मिक्स कर देते हैं तो CH3COOH, डी ऑप्शन की तरह हो जाएगा। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट कौन सा इसके अंदर है? देखो मिथाइल फॉर्मेट इस तरह से होगा, दिस इज मिथाइल फॉर्मेट।
ठीक है, तो CH3COH, CH3COOH, सॉरी, CH3COOH, यस, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज मिथाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, विच IUPAC रूल इज वायलेटेड इन नेमिंग 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि ब्यूटेन जब हम लिखेंगे ना तो 3 मिथाइल के बजाय हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। तो यहाँ पर नंबरिंग रूल के लिहाज से गलती हो गई है, नंबरिंग यहाँ से शुरू होनी चाहिए थी। 19th, विच IUPAC रूल इज वायलेटेड इन नेमिंग 3 इथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5। अब ये 3 पर इथाइल जो हमने यूज़ किया ना, तो 3 इथाइल नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास चेन के अंदर आ जाएगा इथाइल रेडिकल। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल में यहाँ पर गलती हमारे पास हो गई है। नेक्स्ट है, विच IUPAC रूल इज वायलेटेड इन नेमिंग 2 मिथाइल 1 प्रोपाइन। देखो ये हमारे पास हो गया प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन और 2 मिथाइल। देखो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई है, तो वैलेंसी रूल यहाँ पर गलत हो गया है। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी कौन सा है? Cl CH2, उसके बाद कार्बन, डी ऑप्शन, ये प्राइमरी है। 22 IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना। तो OH हमारे पास हो गया, देन कार्बन दैट्स 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, दैट इज 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, यस। 23 IUPAC नेम ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड, ये एथेनोइक एसिड कहते हैं। 24 है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टर इज RCOOR। 25 आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या है? ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। 26 IUPAC नेम ऑफ डाइमिथाइल ईथर इज, दैट्स मिथॉक्सीमीथेन। 27 कैप्रोइक एसिड कंटेन्स कार्बन एटम। तो टोटल कैप्रोइक एसिड में हमारे पास जो है वो 6 कार्बन एटम, कैप्रो मतलब 6 होते हैं, 6 कार्बन एटम हो गए, डी ऑप्शन। 28 IUPAC नेम ऑफ दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद कार्बन, उसके बाद दो तरफ कार्बन, दैट्स आइसोप्रोपाइल इथेनोइड, डी ऑप्शन। 29 जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन इज, दैट इज RCOR। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है? दैट्स डी, दिस इज अल्कोहल, दिस इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन सबको कहा जाता है। 31 है, जिसमें तो हाइड्रोकार्बन वो जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है बस, इसमें जो ऑक्सीजन भी आ गया, दिस इज नॉट अ हाइड्रोकार्बन। 31 है, इथीन एंड इथेन बोथ आर डैश। इथीन और इथेन दोनों क्या है? हाइड्रोकार्बन से बस। 32 है, फॉर्मिक एसिड एंड इथेनॉल बोथ आर। फॉर्मिक एसिड और इथेनॉल दोनों क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कार्बोक्सिलिक तो दोनों नहीं है, अल्कोहलिक भी दोनों नहीं है, हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, हाँ कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोनों। 33 IUPAC नेम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 1,2 इथेनडाइल है। 34 IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन इज, नियोपेंटेन का मतलब होता है यहाँ पर हम दिस इज नियोपेंटेन। 2,2 डाइमिथाइल प्यूरोपेन, डी ऑप्शन। 35 है, 1 पेंटीन 4 आइन बिलोंग्स टू। 1 पेंटीन और 4 आइन ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। 36 है, इन टर्शरी अमाइन नाइट्रोजन एटम कंटेन। इसमें भी हाइड्रोजन एटम हमारे पास कोई नहीं होगा, नो हाइड्रोजन एटम, दिस इज टर्शरी, चूंकि 3 तरफ रेडिकल अटैच होंगे, ये हमारे पास टर्शरी अमाइन है। नेक्स्ट है, प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, इसके ऊपर है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, ग्लाइकोल इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट। ग्लाइकोल इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, किसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास ग्लाइकोल बनता है? तो ग्लाइकोल हमारे पास बनता है इथीन की ऑक्सीडेशन से, इथाइलिन ग्लाइकोल। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इथीन, मीथेन, इथेन, इथाइन। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हमारे पास है वो हमारे पास इथाइन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। थर्ड है, क्राइलोनाइट्राइल इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। नेक्स्ट है, ओनली दिस वन ऑफ कार्बन कंपाउंड गिव्स बिलो ओबे मार्कोनिकोफ रूल ऑन रिएक्शन विद HCl। तो असिमेट्रिकल अल्कीन ढूंढ लेते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बिकॉज दिस इज असिमेट्रिकल। नेक्स्ट है, एसिटाइलिन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल, इट पॉलीमराइजेस टू बेंजीन। नेक्स्ट है, डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन इन इथीन इज हैलोजिनेशन, Cl की ज़्यादा होती है, ब्रोमीन की, ब्रोमीन से ज़्यादा होती,
आयोडीन से नहीं। आयोडीन की ज़्यादा होती है कुलीन से, कुलीन की ज़्यादा होती है आयोडीन से, कुलीन की कम होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है आयोडीन से नहीं। Cl इज ग्रेटर देन ब्रोमीन और ब्रोमीन की ज़्यादा आयोडीन, यस ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, बिल्कुल ऐसे ही विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट है पाई इलेक्ट्रॉन्स फेवर व्हाट, दैट इज एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है मीथेन एंड अदर मेंबर्स ऑफ पैराफिन्स आर लेस रिएक्टिव, lack of reactivity is due to its nature dash, due to its saturated nature. Next, alcoholic KOH solution is used for dehydrohalogenation. Next, bromoethane on treatment with alcoholic KOH gives, that's ethene. Next, when acetylene reacts with 10% sulfuric acid in the presence of HgSO4 yields acetaldehyde बनता है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है dehydration of ethanol gives, इथीन मिलता है C2H4। नेक्स्ट, which one will not decolorize bromine water, दैट्स ब्यूटेन, चूंकि ये हमारा सैचुरेटेड है। नेक्स्ट है एसिटाइलिन एड्स ऑन टू HCN टू गिव व्हाट, अक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ HOCl विथ इथीन टू गिव इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, एडिशन ही है तभी ये रिएक्शन कर रहा है इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इथीन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से इथीन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, अल्कोहलिक KOH चाहिए होगा। नेक्स्ट है बेंजीन ट्राइमर किसका है, सॉरी बेंजीन इथाइन का ट्राइमर है। नेक्स्ट है व्हेन आयोडोमीथेन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इथेन इज ऑब्टेन्ड, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। 21 है विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन टेट्राक्लोरोइथेन हीटेड विद जिंक डस्ट, टेट्राक्लोरोइथेन को जिंक डस्ट से कराएंगे ना तो हमारे पास इथाइन बनेगा, डबल डीहैलोजिनेशन हो जाएगी। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, इथीन को यूज करेंगे। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन शोज द एसिडिक नेचर, दैट्स इथाइन। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, दैट इज इथीन। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन यूज्ड इन वेल्डिंग पर्पस, दैट्स इथाइन। 26 है विच इज द इंटरमीडिएट अनस्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइन, that's vinyl alcohol. 27 which of the following is not oxidized by dilute KMnO4, that's ethane. 28 which of the following hydrocarbon by oxidation forms oxalic acid, that's ethyne, सारे A ऑप्शन ही आ रहे। 29 which hydrocarbon is obtained by hydrolysis of ethyl magnesium iodide, इथेन मिलेगा, सारे ही हैं unexpectedly। 30 which of the following hydrocarbons is used as domestic fuel, that's methane। 31 which of the following gas is used in World War I, that's mustard gas। आई थिंक ये सारे ही ये आ रहे लाइन से, सारे ही ये आ रहे लाइन से जितने भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, तो आई डोंट नो व्हाट इज दिस कोइंसिडेंस। 32 which is the common name of chloroethanol, that's chlorohydrin। 33 IUPAC name of chloroform is trichloromethane। 34 which of the following hydrocarbon evolve highest heat of combustion, that's ethyne। 35 which of the following not gives dehydrohalogenation with alcoholic potash, that's methyl chloride, चूँकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए होंगे आपको, सभी ए आ रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बेंजीन का टॉपिक है, ग्लाइकोक्सिल इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, दैट्स बेंजीन। नेक्स्ट 100 kg ऑफ कोल टार बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर्म्स बेंजीन अबाउट, 100 किलो कोल टार लेंगे तो बेंजीन हमें कितना मिलेगा, 10 किलो, अच्छा 100 किलो बिटामिनस कोल से हमें 100 kg जब बिटामिनस कोल लेते हैं तो 10 kg कोल्टार मिलता है, और 10 kg कोल्टार से 1 से 2 किलो हमारे पास ये आता है। अगर हम 100 kg कोल्टार लेंगे तो उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें 10 किलो तक हमें ये कह लें कि जहाँ हमारे पास बेंजीन आ जाएगा। नेक्स्ट है फिनॉल बाय रिडक्शन फॉर्म्स बेंजीन, ए ऑप्शन। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटा डायरेक्टर, चाहिए अब चेंज हो रहा है, नॉट अ मेटा डायरेक्टर, तो CH3 हमारे पास है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। फिफ्थ है द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ए ऑप्शन। सिक्स है बेंजीन डज नॉट अंडरगो, दैट्स polymerization reaction। सेवंथ है द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन कैन आल्सो बी सेड एज, दैट इज ट्राइमराइजेशन होता है या फिर पोलिमराइजेशन कह सकते हैं, ये ऑप्शन।
नेक्स्ट है 8th है aromatic hydrocarbon burns with sooty flame because of a high percentage of carbon. 9th है benzene cannot undergo elimination reactions. 10th है which pair of groups contain both ortho and para director. दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर किसके अंदर आपको दिख रहे हैं? देखिए यहाँ पर आपको ए में तो नहीं है, डी में भी नहीं है, अभी NR3 है और CN है, ये हमारे पास बी ऑप्शन में दिख रहे हैं दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. 11th है which compound form benzoic acid or oxidation with a strong oxidizing agent, that's toluene. 12th है which of the following will undergo more easily nitration more easily and readily. तो आप देख सकते हैं जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर लगा है दैट्स बी ऑप्शन, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल है. 13th है द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स. टोलुइन का क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, टोलुइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो OP क्लोरोटोलुइन हमारे पास बनेगा. 14th है बेंजीन ऑन ओजोन एनालिसिस प्रोड्यूस ग्लाइकोजल बनाएगा. 15th है फिनॉल इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, ए ऑप्शन. 16th है 1,2-dihydroxy benzene is commonly called 1,2-dihydroxy, that's catechol. 17th है which of the following not contains carboxylic group. तो पिक्रिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता चूंकि हमारा 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल होता है. 18th है which of the following is an ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. इसमें से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन सा है? तो ये CH3 है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, दैट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है. 19th इन बेंजीन ईच कार्बन इज, बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ए ऑप्शन. 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इजली गिव्स नाइट्रेशन. तो नाइट्रेशन आराम से कौन देगा? फिनॉल देगा चूंकि उसमें OH ग्रुप होगा जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है. 21 एडिशन ऑफ क्लोरीन इन बेंजीन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा. 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक. तो पायरिडीन हमारे पास, सॉरी साइक्लोहेक्सानोल हमारे पास नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्जुगेट 5 बॉन्ड्स नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है. 23 बेंजीन इज अ ट्राइमर ऑफ, दैट्स इथाइन. 24 पिक्रिक एसिड क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल है. 25 है व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फॉर्म्स व्हाट. जब बेंजीन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा FeCl3 के प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा? तो बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो क्या बनाएगा? तो इट विल बी फॉर्मिंग क्यूमीन, ए ऑप्शन, दैट्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन. 26 है बेंजीन बाय ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फॉर्म मैलिक एनहाइड्राइड. 27 आइसोप्रोपाइल बेंजीन बाय ऑक्सीडेशन विद KMnO4 फॉर्म्स. देखो बेंजोइक एसिड बनाएगा, कोई भी एरीन आप ले लेंगे चाहे वो टोलुइन हो क्यूमीन हो, सबके ऑक्सीडेशन करने पर बेंजोइक एसिड बनेगा. 28 है विच मेजर मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल. फिनॉल के नाइट्रेशन करेंगे तो हमारे पास O नाइट्रोफिनॉल और P नाइट्रोफिनॉल बनेगा, OP नाइट्रोफिनॉल, बी ऑप्शन. 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. दैट्स फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम AlCl3 FeCl3 दोनों यूज करते हैं, दोनों लेविस एसिड्स हैं, तो A भी करेक्ट होगा और B भी करेक्ट होगा एज पर पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों करेक्ट हैं. 30 द सेकंड सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन डूइंग विद गिव राइस डैश आइसोमेरिक प्रोडक्ट. कितने आइसोमेरिक प्रोडक्ट निकलेंगे इसकी वजह से? तो हमारे पास सेकंड सब्स्टिट्यूशन जब की जाएगी तो 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट निकलेंगे, ऑर्थो पैरा और मेटा पर, जिसमें से ऑर्थो पैरा का भी मेजर होगा, कभी मेटा मेजर होगा. 31 है मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज, मेन सोर्स इसका होता है कोल टार. 32 है क्लोरीन रिएक्ट्स विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव व्हाट? हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, दैट्स बी ऑप्शन. 33 है बेंजीन इज मोर स्टेबल देन इथीन बिकॉज ऑफ इट्स रेड डैश, क्योंकि इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं. 34 है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज प्रपोज्ड बाय कैक्यूल. 35 है टोलुइन कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ acidified KMnO4. 36 है which of the following is an example of trihydric phenol, that's pyrogalol. 37 which of the following is an orthopara deactivating group. ऑर्थोपैरा और डीएक्टिवेटिंग, ये हमारा ब्रोमीन होगा,
हेलोजेंस होते हैं सारे ये। नेक्स्ट चैप्टर 6 और 7 से क्वेश्चन है एक्सेप्ट प्रिपरेशन रिएक्शंस एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कंडेंस्ड पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज व्हाट? दैट्स बेकलाइट। आइसोमर ऑफ इथेनॉल इज, इथेनॉल का आइसोमर क्या होगा? दैट्स CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। नेक्स्ट ऑन कैटालाइटिक क्रैकिंग डिकेन गिव्स 3 फ्रैगमेंट्स, आइडेंटिफाई द थर्ड। देखो C10 है ना भाई, 5 और 2 हो गया, 7 हो गया तो 3 रह गया, हाइड्रोजन आ गए तो 12 और 4 16 हो गया, 22 है तो 16 तो 22 करना है ना, तो 16 हो रहे हैं तो 4 तो उधर हो गए और 2 6, C3H6 तीसरा फ्रैगमेंट होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इन इथाइन ईच कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड, दैट्स sp हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट द गैस इज यूज्ड फॉर ओपनिंग ऑफ फ्रूट, दैट्स ईथीन। नेक्स्ट द सेल्फ लिंकेज कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। नेक्स्ट इथाइन कंसिस्ट ऑफ, इथाइन में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट ईथर शो द फिनोमिना ऑफ मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज अल्कोहल, तो ये हमारे पास अल्कोहल है, डी ऑप्शन में इथेनॉल लिखा हुआ है। नेक्स्ट नेचुरल गैस इज अ डैश मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट इन sp3 hybridization the geometry of molecule will be tetrahedral. नेक्स्ट ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड किस में होगा? इथॉक्सी ब्यूटेन में होगा, चूंकि ईथर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आते हैं। नेक्स्ट इन अल्कीन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। नेक्स्ट octane number of any fuel can be improved by reforming. Next which process increases the yield of gasoline from petroleum, that's cracking. Next which one is a cyclic hydrocarbon, that's benzene. Next which type of isomerism is shown by the following compound? अब इसके अंदर कौन सी आइसोमरिज्म दिखेगी? एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं आपस में। 18th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल आइन, सबसे स्टेबल आइन कौन सा? टर्शियरी सबसे स्टेबल होता है, सी ऑप्शन। 19th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास इनऑर्गेनिक है। 20 गैसोलीन और पेट्रोल इज मिक्सचर ऑफ व्हाट? इट इज मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइलिन इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर, इथीन को हीट कर रहे हैं हाई प्रेशर पे, तो क्या बनेगा? दैट्स नॉट बेकलाइट, पॉलीथीन बनेगा, आइसोमर पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है तो क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम इज डिटरमाइंड बाय ऑक्टेन नंबर। 23 है 2 or more than 2 different compounds having the same molecular formula with different carbon chains or skeleton are said to be that are chain isomers. 24 है which of the following having longest bond length, that is carbon carbon single bond. नेक्स्ट है which of the following are isomers, isomers कौन से इनमें से हैं? अब देख लेते हैं मिथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, ये तो नहीं होते। एसीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड, ये भी नहीं होगा। प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोन, इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, डी ऑप्शन होगा करेक्ट हमारे पास। 26 is the process by which quality of fuel is increased is called reforming. 27 which of the following is used as knock inhibitor, tetraethylate, that's D option. 28 bakelite is the condensed polymer of, that's phenol and formaldehyde. 29 which of the following at room temperature found in liquid state, that's octane. 30 acetic acid and that's methyl formate, both compounds are example of, देखो 2 कार्बन 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास दोनों आइसोमर्स हैं। 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोग, एक ही सीरीज में आने चाहिए, दैट्स मिथेनॉल इथेनॉल, ये होमोलोग्स हैं। 32 है द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया, स्पेलिंग में ई होगा। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल लिक्विड एंड कंटेन्स मोर देन 20 कार्बन एटम्स, दैट्स नॉन वोलेटाइल, और 20 से ज़्यादा कार्बन एटम हो गए। मीथेन तो होगा नहीं, गैसोलीन तो होगा नहीं, कैरोसिन नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, कैरोसिन भी नहीं होगा, ये हमारे पास ग्रीस होगा। 34 है अर्थ क्रस्ट कंटेन्स कार्बन इज अबाउट, अर्थ क्रस्ट में कार्बन कितने % हमारे पास मौजूद है, तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है, और अदरवाइज ये हमारे पास नॉन इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछते नहीं है कभी, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। 35 है 100 ग्राम कोल टार बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यील्ड बेंजीन अबाउट, 100 ग्राम कोल टार से बेंजीन हमारे पास कितना निकलेगा, तो
10 kg बिटामिनस कोल से तो 1 to 2 kg निकलता है, तो इससे 10 से 20 kg हमारे पास सी ऑप्शन में निकल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड से हैं हमारे पास क्वेश्चंस कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय हाइड्रोलाइसिस विद CO2 and acidic medium forms carboxylic acid. Next, alkyl halides are commonly prepared from alcohol. Only this one of the following can be used as reagent in this reaction. अल्कोहल से करा रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम इसमें ये यूज़ नहीं कर सकते पोटेशियम डाइक्रोमेट, चूँकि ऑक्सीडेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विच साइट इज मोर सस्पेक्टेबल फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो कौन से साइट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पर हम देख लें तो यहाँ Cl है और यहाँ पर H है, ये अल्फा ये बीटा है, ये बीटा हाइड्रोजन है। तो OH माइनस हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर अटैक किस पर करता है? बीटा हाइड्रोजन पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, व्हाट विल बी फॉर्म्ड? इथाइल क्लोराइड के रिएक्शन सोडियम से होगा तो ये वुड्स रिएक्शन होगा, तो हमारे पास ब्यूटेन मिलेगा हमें 2 moles ऑफ ब्यूटेन। नेक्स्ट इट इज नॉट अ 2 moles ऑफ ब्यूटेन नहीं मिलेगा, सॉरी 1 mole ऑफ ब्यूटेन मिलेगा। ठीक है। 35 है इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, BF3 ये इलेक्ट्रोफाइल है। 6 है व्हाट इज द चेंज इन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल। तो ये देखो पहले हमारे पास RMGX की बात जब करते हैं तो RMGX के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो बेटा मैग्नीशियम हमारे पास है ये प्लस है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो जाता है जो रेडिकल होता है। 7th SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विथ। SN2 रिएक्शन किसके साथ होगा? SN2 सिंगल स्टेप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ होगा। 8th द नेचर ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रेट सॉरी किस पर डिपेंड करेगा? E1 है ना, तो E1 में तो हमारे पास यूनिमोलिकुलर है, मतलब सिर्फ जो हमारा सबस्ट्रेट होगा उससे ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल? दैट्स NH3 हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये। 10th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एसीटोन? टर्शरी बनेगा, टर्शरी अल्कोहल, चूंकि एसीटोन से रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट फॉर्म अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो CO2 आपको पता है अल्कोहल नहीं बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। 12th है विच वन ऑफ देम इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? इट इज RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 13th है व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड इट यील्ड्स प्राइमरी जो है वो अल्कोहल हमारे पास बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या बनेगा? वैसे मिथाइल अल्कोहल तो पॉसिबल होता नहीं है, कम से कम इथाइल अल्कोहल बनेगा। दैट्स बी ए ऑप्शन करेक्ट। 14th है न्यूक्लियोफाइल इज अ डैश। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये हमारे पास लेविस स्पेस होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। 15th है इलेक्ट्रोफाइल इज अ लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। 16th है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज विदाउट ऑक्सीजन? अल्काइल हैलाइड में ऑक्सीजन नहीं होता, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शंस आर द रिवर्स ऑफ एडिशन, चूंकि एडिशन में पाई बॉन्ड फॉर्म होती है, एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड ब्रेक होती है। 18th ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म हायर अल्केन हमारे पास बनेंगे, इसके अंदर ना अल्केन्स भी बनते हैं, हायर अल्केन बनते हैं। 19th द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग 2-chlorobutain विद अल्कोहलिक KOH। 2-chlorobutain का अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए हमारे पास ब्यूटेन है और 2-chloro है, Cl यहाँ पर लगा दिया, इसके बाद KOH से रिएक्शन करा दिया। ठीक है, अब इधर तरफ 3 हाइड्रोजन है, इधर पर 2 हाइड्रोजन है, तो कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा? ये वाला कि ये वाला? तो ये तो 1 ब्यूटीन बन सकता है या तो 2 ब्यूटीन बन सकता है, दो में से एक। तो जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पर एलिमिनेशन होती है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये 1 ब्यूटीन हमारे पास बनेगा, डी ऑप्शन। 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विसिनल डाइहालाइड?
विसिनल में दोनों में अलग अलग कार्बन मतलब ब्रोमीन में अटैच होंगे ना, तो विसिनल और 2 कार्बन होने चाहिए, तो विसिनल डाइहैलाइड हमारे पास डी ऑप्शन है। 21 आयोडोमीथेन नॉट गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन विद अल्कोहलिक क्यूएच ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ व्हाट, बीटा हाइड्रोजन होता नहीं है इसमें, दैट्स व्हाई एलिमिनेशन नहीं कर सकता। 22 which reagent is used for the conversion of ethyl chloride to diethyl ether, इथाइल क्लोराइड को डाइथाइल ईथर बनाना है तो फिर हमें C2H5ONA सोडियम मिथॉक्साइड लेना पड़ेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से डाइथाइल ईथर बन जाएगा। 23 which reagent is used for conversion of alkyl halide into mercaptan, KSH यूज करेंगे। 24 for which mechanism is first step involved in same, देखो SNE1 और SN1 में फर्स्ट स्टेप सेम होगा। 25 है इन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन द रिएक्शन कंप्लीट्स इन, यूनिमोलिकुलर में 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा। 26 है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अल्केन इज डैश, रिएक्ट्स टू फॉर्म अल्केन इज डैश, अल्केन किससे रिएक्शन करके बनाएगा ये, वैसे ये वाटर से भी कर सकते हैं अल्कोहल से भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है, दोनों से रिएक्शन करके अल्केन की फॉर्मेशन कर लेगा। 27 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल विथ व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल किसके साथ बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। 28 है व्हेन ब्रोमोमीथेन रिएक्ट्स विथ एक्वस पोटैश व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म, अब ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस पोटैश के साथ, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और जो है वो OH ग्रुप आ जाएगा कि तो मीथेन के साथ, तो ये हमारा मेथनॉल बन जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 29 है विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम CH3MgI CO2 यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म, SN1 टर्शरी करेगा, टर्शरी में कौन सा हमारे पास है, ये बी ऑप्शन टर्शरी है। 31 है विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू मरकैप्टन, दैट इज KSH। नेक्स्ट है बेटा 32 है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन CH3I रिएक्ट्स विद CH3COONA, तो ये हमारे पास CH3COOCH3 बनेगा, मिथाइल इथेनोएट। 33 नाइट्राइल्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कीटोन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। 35 है विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो CH3CHO यूज कर लेंगे एसिटाल्डिहाइड, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट है चैप्टर 9 है, इसके MCQ जो स्टार्ट हो रहे हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज द प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन, दैट्स फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन फॉर्म्स, एसीटोन बनाएगा। नेक्स्ट है इथेनॉल बाय डिहाइड्रोजनेशन फॉर्म्स, इथीन बनाएगा। डीनेचर्ड अल्कोहल कंटेन्स 85% इथेनॉल, 11% वाटर एंड 4% मिथेनॉल। 6 है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विथ, मिथेनॉल में हाइड्रोजन के रिएक्शन CO से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, सी ऑप्शन, एंड दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ दैट्स मिथेनॉल। 7th है फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो aldol कंडेंसेशन ड्यू टू the absence of alpha hydrogen. 8th, this will give iodoform reaction on the treatment of sodium carbonate and I2, that's acetone. 19th, the hybridization in the carbon atom of carbonyl group is sp2. Next, ethanol can be converted into ethanoic acid by oxidation करेंगे तो बनेगा C option. 11th, tolerance reagent is dash ammonical solution of silver nitrate. 12th, acetone is formed by the oxidation of that secondary alcohol. 13th, the removal of COOH is called decarboxylation. 14th, the soda lime is a mixture of calcium oxide and NaOH. 15th, the passing vapors of phenol over zinc dust gives benzene. 16th, the water gas heated at 450 and 200 atm pressure in the presence of this will produce methanol, methyl alcohol. 17th, the residue obtained after the crystallization of sugar from concentrated sugar cane juice is called, the residue obtained after the crystallization of sugar from concentrated sugar cane juice is called, that is called molasses, D option. चैप्टर 10, 11 के एक साथ MCQs आ रहे हैं, वो देख लेते हैं।
चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, चैप्टर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। एनर्जी एक्सपेंडिचर इन कंसंट्रेटेड ब्रेन वर्क पर आवर इज दैट 0 कैलोरी, सी ऑप्शन। स्टेरॉइड्स आर एग्जांपल ऑफ लिपिड्स। ascorbic acid is commonly called vitamin C. The soil having pH above 10 or below 3 is called that sterile, बंजर जमीन होती है। Fifth, which of the following is used in itching process, that's HF. Blues reagent contain ethyl alcohol and diethyl ether, C option. Seventh, the vitamin is water soluble. तो vitamin B और C, ascorbic acid water soluble होगा चूँकि vitamin C है ये। Eighth, while cooking food, these components are lost to maximum extent. जब खाना पकाते हैं तो कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है वो लॉस हो जाती हैं? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचता है खाना को ज़्यादा पकाते हैं तो वाइटामिन्स को पहुंचता है, सी ऑप्शन। नाइन्थ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड, दैट्स माल्टोज। टेंथ, द बॉडी स्टोर पार्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर एनी डेज इन डैश इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन लीवर। 11th, PVC is a polymer of, that's vinyl chloride, C option. 12th है the enzyme which can catalyze the conversion of glucose to ethanol is, that's thymase. 13th, the bakelite plastic is formed by polymerization of phenol and formaldehyde. 14th, amino acids are the building units of protein. The linkage between amino acid molecules is called peptide linkage. 15th, the total number of amino acids are 15 होते हैं टोटल, जिसमें से कुछ हमारे पास एसेंशियल और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो 10 होते हैं, बाकी 5 नॉन एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड, दैट्स एनिलीन। एनिलीन हमारे पास जो है ना वो बेंजीन होता है ना, बेंजीन के साथ NH2 आ जाता है, दिस इज एनिलीन। 18th, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ। स्टार्च हमारे पास जो पॉलीमर है वो किसका है? वैसे तो ग्लूकोज का होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, गैमा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का हमारे पास स्टार्च जो है वो पॉलीमर होता है। नेक्स्ट है एनर्जी एक्सपेंडिचर, शायद ये दोबारा से सेम आ गया है, आई थिंक सो, यस ये सेम पेज दोबारा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, क्वेश्चन 19 है, CnH2ON। वो कोई भी नहीं होता, वैसे हमारे पास होता है CX और H2OY, हम ये लिख रहे होते हैं। 20 carbohydrates which contain 2 to 10 carbon atoms and not are hydrolyzable are called monosaccharide. 21 which of the following carbohydrate is tasteless, that's glycogen. 22 है सक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, हमें यहाँ पर इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। 23 ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। 24 है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन पॉलीमर, दैट्स पॉलीथीन। सारे एडिशन पॉलीमर हैं, दैट्स ऑल ऑफ दिस। पॉलीस्टाइरीन भी है, PVC भी है, सारे। 25 है द कंडेंसेशन पॉलीमर्स अमंग द फॉलोइंग, ये सारे भी हमारे पास कंडेंसेशन है, ऑल ऑफ दिस। 26 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक में कीटोनिक ग्रुप है। 27 स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। 28 ऑन हीटिंग ग्लूकोज विद फैलिंग सोल्यूशन वी गेट अ प्रेसिपिटेट ऑफ कलर। हमारे पास इसके अंदर जब हम हीट करेंगे ग्लूकोज को फैलिंग सोल्यूशन के साथ तो रेड PPT हमें ऑब्टेन होगी। Cu+2 आयन जो है वो Cu+ इनमें ब्रेक होगा। 29 है ऑन यूरिया एज अ फर्टिलाइजर कंटेन्स how much percentage of nitrogen, so no need to remember it. 30 है ammonium nitrate is useful fertilizer except for, this is also not important, leave it. Next है which 3 elements are needed for the healthy growth of plants, that is NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. 32 है which of the following is an inorganic fertilizer, that's ammonium nitrate. 33 there is only one nitrogenous fertilizer which is used as liquid, जिसको हम लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये अमोनिया है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाकर लिक्विड बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच फर्टिलाइजर कंटेन 82% नाइट्रोजन, जरूरत नहीं उसको याद करने की परसेंटेज को। 35 है पोटेशियम फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर, तो ये भी नीड नहीं है।
सुपर फॉस्फेट ये भी यूज़ नहीं है, ठीक है, तो इसको याद ना रखें एंड को। अच्छा, इसके अंदर आई थिंक एंड में कोड्स दिए हुए थे कि सारे क्या हैं, जैसे कोड ऑफ टेस्ट नंबर 12 ऑल आर सी, जितने भी आ रहे हैं सब सी ही आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर कोड्स मेंशन है ना, ठीक है, तो जिसमें आ रहे हैं वो सब सी हम लगा रहे हैं इसको ना। तो नीचे यहाँ पर कोड दिए मैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए और आप इसको देख लें, ठीक है। तो आई होप सो कि ये लेक्चर आपको जो है वो समझ में आया होगा। तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, अगर आपको या किसी और नोट्स की टारगेट पेपर की, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 230021522272। इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे PDF वगैरह किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।